चलिए आज इंटरनेट पर चल रही कुछ सबसे बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। एक महान हस्ती को श्रद्धांजलि देने से लेकर एक यूट्यूबर के ऐसे विवाद तक जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया है, आज हम इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लुएंसर ड्रामा की। भारत के दो बहुत बड़े नाम समय रैना और रणवीर अल्लाबादिया, इनके बीच क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। इसके बाद हम एक ऐसी महान भारतीय हस्ती को याद करेंगे, एक सच्ची लेजेंड जो अब हमारे बीच नहीं रही। और आखिर में बात होगी कुछ चौंकाने वाली पैसों की मांगों की। इसमें फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स का मामला भी है और एक यूट्यूबर के डोनेशन का भी, जिसमें एक नया ही मोड़ आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के कुछ जाने माने क्रिएटर्स के बीच चल रहे ड्रामे से। तो हुआ ये कि रणवीर अल्लाबादिया से किसी ने पूछा समय रैना के बारे में, और उनका जवाब था समय कौन। अब ये क्लिप जबरदस्त वायरल हो रही है। चिल 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 बंदे हैं। फनी बंदे। फनी दोस्तों, आजकल हर एक के जुबान पे हम दोनों का नाम चलता है ना। हम दोनों का समय चल रहा है। समय चल रहा है। हम दोनों का समय चल रहा है। हम दोनों का समय चल रहा है और समय अलग समय चल रहा है। समय कौन समय? समय मतलब हमारा टाइम। खासकर इसलिए क्योंकि कुछ ही वक्त पहले समय ने अपने शो स्टिल अलाइव पर रणवीर को जम के रोस्ट किया था। तो मतलब ये एक मामला बन गया है। एक तरफ है सीधा सीधा सबके सामने किया गया रोस्ट, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही सटल लेकिन वायरल होने वाला जवाब। और मजे की बात यह है कि ट्रोलिंग सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है। समय ने खुद एक व्हाट्सएप चैट शेयर की है जिसमें उनके पापा ही उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। वो उन्हें स्कूल के दिनों के रिवर्स रेसिज्म वाले मीम भेज रहे हैं, मतलब इस बात पर मजाक कि वो अपने स्कूल में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे। अब एक और खबर इनसे ही जुड़ी हुई। किसी फैन ने पूछ लिया कि क्या समय और आशीष चंचलानी एक साथ बिग बॉस में जाएंगे। इस सवाल से अफवाहें तो उड़ी, लेकिन आशीष ने ना जाने का जो कारण बताया वो काफी मजेदार है। आशीष ने मजाक में कहा कि एक और केस हम नहीं ले सकते। मतलब उनका कहना था कि समय उनसे जैसी जैसी बातें करवाते हैं ना, उससे तो वो पक्का किसी कानूनी चक्कर में फंस जाएंगे। अच्छा, तो इन्फ्लुएंसर्स की इस नोक झोंक से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ बड़े बिजनेस मूव्स की जो क्रिएटर इकोनॉमी में हलचल मचा रहे हैं। तो फिजिक्स वाला के अलख पांडे ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है अर्नर्स। इसका मकसद है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल मोबाइल फर्स्ट कोर्स के जरिए अपनी कमाई का सफर शुरू करने में मदद करना। उधर रफ्तार और कृष्णा ने एक नया रैप शो अनाउंस किया, और इसके ठीक बाद हनी सिंह ने भी अपने फैन से एक सवाल पूछा कि क्या उन्हें अपना क्लासिक शो इंडियाज रॉ स्टार 11 साल बाद वापस लाना चाहिए। और जानते हैं क्या हुआ? फैंस ने तो जबरदस्त तरीके से हाँ में जवाब दिया है। चलिए अब एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। महान गायिका आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। उन्हें बहुत ज्यादा थकावट और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। अब जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो है कुछ अविश्वसनीय संयोग जो आशा जी और उनकी बहन लता मंगेशकर जी के निधन से जुड़े हैं। और ये बात उनके संगीत के प्रति जुनून को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। एक पुराने पॉडकास्ट में आशा जी ने अपनी आखिरी इच्छा बताई थी कि वो गाते गाते ही इस दुनिया से जाना चाहती हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ बड़े संघर्षों और विवादों की। फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है, उससे लेकर भारत और चीन के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव तक। देखिए, फीफा को भारत में अपने मीडिया राइट्स बेचने में कितनी मुश्किल हो रही है, जबकि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स मार्केट्स में से एक है। उन्होंने कीमत $100 मिलियन से घटाकर $35 मिलियन तक कर दी, लेकिन फिर भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा। ये आईपीएल की बड़ी बड़ी डील से बिल्कुल उल्टा है, जो शायद ये दिखाता है कि भारत में फुटबॉल का क्रेज क्रिकेट जैसा तो बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं इस हफ्ते की शायद सबसे अजीब खबर की। युगांडा के एक मिलिट्री चीफ ने तुर्की से कुछ ऐसी मांगे की हैं जो सुनने में ही अजीब लगती हैं। वहीं जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो भारत ने अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की चीन की कोशिशों पर कड़ा जवाब दिया है। अब आते हैं उन कहानियों पर जो कैमरे में कैद हो गईं और जिनके वायरल होने के बाद काफी हंगामा मचा। ये बस एक मैसेज है उन कई अश्लील संदेशों में से जो मध्य प्रदेश के कॉलेज टीचर ने एक स्टूडेंट को भेजे थे। इसके बाद स्टूडेंट्स ने उन्हें सबके सामने घेरा और उनकी पोल खोल दी। किया है कि नहीं किया है? किए हैं कि नहीं किए हैं? आवाज नीचे, जब तक टीचर थे तब तक आवाज नीचे ही थी। आवाज नीचे अब देखते होते जा रहे हैं। अब आवाज रहेगी आपकी? किसके बताओ? किसको मैसेज आपने किया है? बोलो ना। आपने मैसेज किसको किया है? किसी छात्र को रूम बुलाएंगे? किसको मैसेज किया भाई? रुक जाइए। रूम बुलाएंगे? कुछ भी नहीं। प्रूफ बताओ।
कुछ भी रॉन्ग बुलाएं किसी को? दिखाओ भाई, आपकी आईडी है ना ये? अच्छे से दिखाओ जरा। हाँ? क्या फालतू बात कर रहे हो? प्रूफ के साथ इस बार आया हूँ, हर बार बिना प्रूफ किया था ना। आप क्या प्रूफ लेके आए? इस बार मैंने प्रूफ लेके आया। किसको आपने मैसेज किया? कौन है? आपने मैसेज किसको किया? अल्लाह करते हैं। आप पता नहीं सारी लड़कियों को मैसेज करते हैं। और एक वायरल वीडियो है व्लॉगर्स का, जिनका फोन चोरी होते होते बचा। इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है। क्या ये वाकई चोरी की कोशिश थी या फिर कोई गलतफहमी? और आखिर में बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट से जुड़े एक बड़े विवाद की। तो मामला ये है कि स्ट्रीमर एडन रॉस का कहना है कि उन्होंने मिस्टर बीस्ट की चैरिटी टीम वाटर में काफ़ी पैसा डोनेट किया था। बदले में उन्हें पहचान देने का वादा किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब उन्होंने इस बारे में बात की तो उनका दावा है कि मिस्टर बीस्ट की टीम ने उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। हालांकि मिस्टर बीस्ट की टीम ने इन सब बातों से इनकार किया है। तो ये पूरा मामला एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल को जन्म देता है। जब क्रिएटर्स अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके चैरिटी के लिए लाखों करोड़ों जुटाते हैं, तो ये पक्का करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे भी हों? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना ही होगा, क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी तो लगातार बढ़ी रही है।